दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। श्री एक बहुत ही प्यारी और फैशनेबल लड़की थी। वो पंजाबी सिंगर निंजा की बहुत बड़ी फैन थी, इसीलिए वो हमेशा निंजा की तरह ही उल्टा चश्मा लगाया करती थी। ऐसे ही एक दिन श्री अपनी दोस्त निशी के साथ मॉल जाती है शॉपिंग करने, जहाँ कुछ लोग श्री का उल्टे चश्मे का स्टाइल देखकर हंसने लगते हैं। तभी श्री की दोस्त निशी उसको एक कोने में ले जाकर उससे बोलती है, अरे पागल है क्या तू? क्या ये उल्टा चश्मा लगा लेती है? अरे मैं निंजा की फैन हूँ, इसीलिए लगाती हूँ। सब हंस रहे हैं तुझ पे। अरे हंसते यार। दोनों एक दूसरे से बातें कर ही रही होती हैं कि तभी पीछे से एक कार्तिक नाम का लड़का उसको धक्का मारते हुए आगे बढ़ जाता है, जिसकी वजह से श्री का उल्टा चश्मा नीचे गिर जाता है। पहले तो वो अपना चश्मा उठाती है और फिर उस लड़के के पास जाकर उससे बोलती है, अरे ओ अंधे, पागल हो गया क्या? अरे तुझे ज्यादा जल्दी है क्या जाने की? और लोग नहीं है क्या? अगर आके काम नहीं करती तो दान में क्यों नहीं दे रहे थे? किसी और का भला हो जाएगा। कार्तिक पीछे मुड़ता है, तभी श्री उसे देखकर चौंक जाती है और बोलती है, कार्तिक तुम? हाँ, पागल मैं हूँ। बेटे बच गया तू आज मुझसे, वरना ना बहुत मार खाता तू। खा पी कर आ पहले, चलिए मुझे मारने। तू बिल्कुल नहीं बदला है ना? तू कौन सा बदल गई? अभी भी उल्टा चश्मा लगाती है। कार्तिक श्री का बहुत ही अच्छा दोस्त था। दोनों ऐसे ही एक दूसरे से बहस करते रहते हैं, कभी फोन पर तो कभी ऑनलाइन चैटिंग में। गुजरते वक्त के साथ दोनों एक दूसरे से बेपनाह प्यार करने लगते हैं और एक दिन कार्तिक श्री को एक पार्क में बुलाता है, जहाँ पर श्री एक रेड कलर का गाउन पहनकर आती है। वहाँ आते ही कार्तिक उसके सामने घुटनों के बल बैठकर उसे रोजेस देते हुए प्रपोज कर देता है। साथ ही श्री के ऊपर फूलों की बरसात भी करवाता है और उससे कहता है, क्या तुम लाइफ टाइम के लिए मेरी दया बहन बनना पसंद करोगी और मुझे अपना जेठालाल बनाना पसंद करोगी? क्या बोल रहा है पागल? अरे पागल, दूर है चांद, पास है पानी। अपनी मम्मी से पूछो, क्या वो बनना चाहेंगी हमारे बच्चों की नानी? सच में पागल हो तुम? मुझसे शादी करोगी? हाँ करूँगी। दोनों एक दूसरे को गले लगा देते हैं और एक हफ्ते के बाद दोनों परिवार से रजामंदी लेकर धूमधाम से एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी में भी श्री ने उल्टा चश्मा ही लगाया होता है, जिसे देखकर कुछ लोग अजीब सा मुंह बना लेते हैं। इसी तरह श्री की विदाई हो जाती है और ससुराल में उसकी सास अंकिता उसका स्वागत करती है। नई बहू के आने से पूरे घर में हंसी मजाक का माहौल था। तभी अंकिता दूध से भरी हुई थाल लेकर आती है, जिसमें कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ होती है। अंकिता उसमें एक अंगूठी डाल देती है। वो अंगूठी श्री और कार्तिक को मिलकर ढूंढनी होती है, जिसमें श्री जीत जाती है। तभी अंकिता अपनी बहन सोना से कहती है, लगता है अब जिंदगी भर इस उल्टे चश्मे वाली की ही चलेगी घर में। अरे छोटी, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो एक रस्म है। देख लो जीजी, कहीं ऐसा ना हो जो आज है वो कल ना हो। हाँ हाँ देख लियो, प्यार देंगे तो प्यार ही मिलेगा। क्या ही बोले जीजी आपसे तो। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। ससुराल में भी श्री उल्टा चश्मा ही लगाती है। ऐसे ही एक दिन उसकी सास पीछे से उसका चश्मा निकालते हुए कहती है, अरे ओ नास पीटी, लोफड़ लड़कों की तरह उल्टा चश्मा क्यों लगा रखा है तूने? माँ जी, आप निंजा को तो जानते हो ना? निंजा भाई और मैं तो फैन है ओदी, तेरा स्वैग है ओदा। अच्छा, निंजा हथौड़ी? अरे वो तो बच्चे देखते हैं। अरे माँ जी, वो निंजा, अरे वो जो पंजाबी हाई सिंगर है जो सॉन्ग गाता है। अरे आपने वो गाना नहीं सुना क्या? ओ क्यों नहीं जान सके कितना प्यार सिनाड़ी ओदे। अरे मैं नहीं सुनती ऐसे आड़े टेढ़े गाने। अरे गाना तो वो होता है मधुबन में राधा नाचे। ओफो माँ जी, अरे अपना स्वैग कुछ हटकर होना चाहिए ताकि लोग हमें देखकर सलूट मारे। अरे तू ही करिए फालतू की चीजें। माँ जी, एक बार आप भी करिए ना और फिर गाना भी गाइए। और तेरा चंडीगढ़ हो जो मसुन्ना जो पिंडा वाले जट रुस गए। अपनी बहू का ऐसा स्वैग देखकर अंकिता देवी का भी मन करता है कि वो भी उसी की तरह कूल दिखे और अंकिता भी अपनी बहू की तरह ही उल्टा चश्मा लगाने लगती है
और एक दिन अंकिता उल्टा चश्मा लगाकर मार्केट जाती है और रास्ते में सभी लोग उसे देखकर हंसने लगते हैं और उसका मजाक बनाते हैं। तभी कुछ औरतें बोलती हैं, हाय राम अंकिता बहन, क्या हो गया है आपको? आपका दिमागी संतुलन तो ठीक है ना? अरे आप लोग अपने दिमागी संतुलन पर ध्यान रखो। हे शिव जी, मुझे तो लग रहा है अंकिता जी पागल हो चुकी है। इनको पागल खाने भेजना ही पड़ेगा। पागल मैं नहीं बल्कि तुम दोनों हो। दोनों औरतें मिलकर बार बार अंकिता को पागल कहने लगती है। अंकिता को बहुत ही तेज गुस्सा आ जाता है और वो पास ही पड़ा ईंट का टुकड़ा उठाकर उन औरतों को डराते हुए वहाँ से भगा देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और वो औरतें अपने अपने पति और मैड हाउस के डॉक्टर के साथ अंकिता के घर आती हैं। उस समय अंकिता अपने घर पर अकेली होती है और अपनी सुध-बुध में न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है और उनमें से एक औरत अंकिता की तरफ इशारा करते हुए बोलती है, डॉक्टर, यही है वो पागल औरत जो कि कभी उल्टा चश्मा लगाकर यहाँ पागलों की तरह घूमती रहती है तो कभी हमें ईंटें मार देती है। इसका मोहल्ले में रहना सही नहीं है। ये कभी भी किसी पर भी हमला कर सकती है। अच्छा, तो तुम दोनों फिर से यहाँ आ गई। भूल गई क्या कि कैसे भगाया था मैंने तुम्हें? लगता है वही करना पड़ेगा अब। डॉक्टर साहब, आप ही देखिए कि कैसे ये अभी हमें मारने के लिए बोल रही है। सच में पागल हो चुकी है ये तो। हाँ हाँ डॉक्टर, क्या पता ये अभी भी हम पर हमला कर दे। पागल है ये, पागल। अंकिता को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो पास में ही रखा गुलदस्ता उठाकर उन औरतों पर हमला कर देती है, जिसे देखकर डॉक्टर की टीम तुरंत उसे पकड़ लेती है और वहाँ से सीधे पागल खाने ले जाती है, जहाँ उसे एक कमरे में बंद करके बिजली के झटके दिए जाते हैं। जैसे ही ये खबर उसके घर वालों को पता चलती है, तभी श्री और कार्तिक वहाँ आते हैं और किसी तरह उनको वहाँ से घर ले जाते हैं। घर आने के बाद श्री उन औरतों को अपने घर बुलाती है और गुस्से से बोलती है, अरे कैसे लोग हैं आप? मुझे शर्म आती है कि आप जैसे लोग हमारे मोहल्ले में रहते हैं। अरे आप कितने समय से जानते हैं मेरी माँ जी को, फिर भी उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। अरे मैं पूछती हूँ, भला उल्टा चश्मा लगा लेने से कौन पागल हो जाता है? अरे तो उल्टा चश्मा कौन लगाता है? मैं लगा कर रखती हूँ, तो क्या मैं भी पागल हूँ? बताइए, आज आप लोगों की वजह से मेरी माँ जी की ये हालत है। अच्छा बहू, तेरी सास तेरी तरह उल्टा चश्मा लगा रही है। और हाँ, आज जो भी हुआ है ना, वो आप लोगों ने किया है उनके साथ। हमें माफ कर देना बेटा, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। इतना कहकर वो औरतें घर चली जाती है और श्री अपनी सास की खूब देखभाल करती है, जिससे अंकिता बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाती है। साथ ही दोनों सास बहू अपना उल्टा चश्मा लगाने का स्वैगर जारी रखती है और साथ में मिलकर निंजा के गानों पर ठुमके भी लगाती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये उल्टे चश्मे वाली बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसे उल्टा चश्मा लगाने का इतना ज्यादा शौक हो? अगर हाँ, तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।